हेलो दोस्तों, वेलकम टू r/रिलेशनशिप एडवाइस। आज के एपिसोड में ओपी को लगता है कि उसने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं और मेरी बीवी के रिश्ते काफ़ी दिनों तक बहुत ख़राब थे। इसमें कुछ मेरी गलती थी, कुछ उसकी। कभी एक ही व्यक्ति की गलती नहीं होती। देखो, जब वो बहुत गुस्से में होती है तो वो मुझे नीचा दिखाने का तरीका ढूंढ लेती है। मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी और मुझे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती थी। मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाए, बट मे बी इस इमोशनल अफेयर। मैंने उसको मैसेज किया मेनली बात करने के लिए, उसे बताने के लिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बस किसी से बात करना था। मैंने फिजिकली किसी औरत के साथ धोखाधड़ी नहीं की, लेकिन क्योंकि वो एक अजनबी थी, मैं और खुलकर बात कर सकता था। सोचता था कि ये बस छिप जाएगा क्योंकि वो एक अजनबी है। पता चला कि वो मेरे बीवी के लास्ट बॉयफ्रेंड के बीवी की दोस्त है। ये बाद में इम्पोर्टेंट होगा। लगभग एक वीक या थोड़ा ज़्यादा होने के बाद मैंने महसूस किया कि ये थोड़ा फ्लर्टी हो रहा है। इसलिए मैं पूरी तरह से अपनी शादी को नष्ट नहीं करना चाहता था। मुझे अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं खुद में बदलाव करने लगा और हमारे रिश्ते में सुधार हुआ। 1.5 साल के बाद हम एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए। 1.5 साल के बाद लेकिन यह सब टूट जाता है बिना किसी खबर के। मेरे काम पर उसके लास्ट बॉयफ्रेंड की बीवी मुझे मैसेज करती है, मुझे अपनी बीवी के खिलाफ बदलने की कोशिश करती है। मैंने उसे बस पीछे हटने को कह दिया और फिर उसने बताया कि वो औरत उसकी दोस्त है जिससे मैं बातें करता था। और देखते ही देखते उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उससे कहा कि मैंने गलती की है और मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता और हमारा 10 महीने का बेटा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे ब्लैकमेल करेगी, मुझसे गलत काम करवाएगी और फिर मेरी बीवी पर बड़ा सा बम गिरा देगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं खुद अपनी बीवी को ये बता दूंगा। उसे ये विचार पसंद नहीं आया, तो उसने सबसे पहले मेरी बीवी को ये जाके बता दिया। इसलिए मैं अब काम से घर एकदम ऐसी नर्क में आता हूँ जहाँ मेरी बीवी रोते हुए मुझसे कह रही थी मैंने उसे धोखा दिया है, जो कि मानता हूँ कि किया है। मैंने उसे कुछ कुछ बातें बताई, जैसे कि उसने मुझे कैसे मारा, कैसे अलग कमरों में हम सोए, ये सारी। उसने मुझसे कहा कि वो डिवोर्स चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, मुझे लगता है मुझे उसे वापस जीतने के लिए और अधिक समय मिलेगा क्योंकि मैंने सच में गलती की है। ये मेरा स्वार्थ था। मुझे हर दिन इसका पछतावा होता है। अब 1 वीक हो गया है, हम अलग अलग कमरे में सोते हैं और वो मुझे हर दिन याद दिलाती है कि वो सिर्फ बच्चे की वजह से मेरे साथ है। आज हमारे बीच बहस हो गई और मैं गुस्से में उस पर फूट पड़ा। मैंने उससे कहा कि हर चीज़ का एक कारण होता है। मुझे अपनी फीलिंग के बारे में बात करने के लिए एक अनजान महिला की तलाश क्यों करनी पड़ी? मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर सका? क्या लगता है क्यों? और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब भी मैं अपना मूड खोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई गड्ढा खोद रहा हूँ अपने लिए। मैं सचमुच इस शादी को किसी तरह बचाना चाहता हूँ। रिलेशनशिप काउंसलिंग कोई ऑप्शन नहीं है। वो उस तरह के डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देती है। मैंने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ बता दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस शादी को बचा सकूँ? अपडेट: कृपया मेरी बीवी को बुरा भला ना कहें। मेरा मतलब यह है केवल कि ये सिर्फ मेरे तरफ की कहानी है। उसकी तरफ भी कुछ कहने के लिए बातें हो सकती हैं, जैसे कैसे मैं कभी अपनी चीज़ों को नहीं संभाल कर अपनी जगह पर रखता हूँ, कैसे मैं कभी कभी उसे पागल की तरह महसूस कराया हूँ, ऐसे सारी। तो दोस्तों, क्या लगता है, आप ओपी को क्या सलाह देंगे? नीचे कमेंट्स में एक शख्स कमेंट करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो डिवोर्स्ड है, मैं 7 से अधिक वर्षों से डिवोर्स लेना चाहता था और इसे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं ले पा रहा था। डिवोर्स ले लो, मैं अब खुश हूँ। यह ऐसा समय है जब मैं सच में अपने बच्चों को याद करती हूँ। ओपी की सिचुएशन ऐसी नज़र आती है कि ये रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है। बच्चा तो नाखुश माता पिता के साथ रहना सीखेगा। ये स्केरी साउंड करता है, आप ठीक हो जाएंगे और यही सही लगता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ओपी को
एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने रिश्ते को बचाने का। लेकिन अगर हालात नहीं बदलते तो एक ही रास्ता है, डिवोर्स। प्लीज़ आपके विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।